हेलो फ्रेंड्स, एडवांस लर्निंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आउटडोर सबस्टेशन क्या होते हैं। यहाँ पर हम लोग आउटडोर सबस्टेशन में के जैसे दो टाइप्स होते हैं, पोल माउंटेड होता है और एक हमारा ऐसे ही नॉर्मल जो इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है दोस्तों, जिसे हम लोग फाउंडेशन माउंटेड भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इन सब का हम लोग क्या करें, सिंगल लाइन डायग्राम देखेंगे। और यहाँ पर हम लोग जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम से लेकर या फिर आप ऐसे ही आप रिटन कहीं भी एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको यहाँ ये सब बनाने को आता है। आप किसी भी सेम के स्टूडेंट्स हों या 6 सेम के हों या फिर आप 4th सेम के हों, ये हमारा पावर सिस्टम में टीडीपी, ईडीडी फर्स्ट, ईडीडी सेकेंड, इन सभी में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो दोस्तों वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए, तभी आपको एक एक पॉइंट्स करके समझ में आएगा। दोस्तों अगर कुछ भी ना समझ में आए तो प्लीज़ आप हमें कमेंट्स करके बताइए, हम आपको अब वो आपको पॉइंट्स आपका क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आउटडोर सबस्टेशन क्या होते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इंडोर सबस्टेशन क्या होते हैं, कि वे सबस्टेशन जिसके उपकरणों को हम लोग भवन के अंदर यानी कि किसी भी बिल्डिंग के अंदर इंस्टॉल करते हैं तो वो इंडोर सबस्टेशन कहलाते हैं। इसी तरीके से क्या होता है, आउटडोर सबस्टेशन वे होते हैं जिनमें हम लोग क्या करते हैं कि उपकरणों को बिल्डिंग के बाहर स्थापित करते हैं, तो वो हमारे आउटडोर सबस्टेशन कहलाते हैं। ठीक है ना दोस्तों, सबसे पहले अब हम लोग बात करते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, मैंने बता ही दिया था, पोल माउंटेड और होता है फाउंडेशन माउंटेड। पोल माउंटेड का मतलब होता है जैसे कि आप चारों तरफ अपने गांव या कस्बे के बाहर देखते होंगे कि दो खंभे होते हैं, उस पर ऐसे हमारे एक ट्रांसफार्मर रखा होता है, तो इसे हम लोग बोल देते हैं, क्योंकि ये देखो ये भवन के बाहर है, यहाँ पर कोई भी उपकरण से सब इसी तरह बाहर ही होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो इसे हम लोग पोल माउंटेड सबस्टेशन भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबस्टेशन, पोल माउंटेड सबस्टेशन में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो प्लीज़ आप इससे नोट्स बना लीजिए, जो आपके आगे के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है ना, आपको याद करने में या पढ़ने में भी सहायता प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले मैं पोल माउंटेड सबस्टेशन के डेफिनेशन की बात करता हूँ। तो भवन के बाहर स्थित वे उपकेंद्र जिनको लाइन पोल्स पर आरूढ़ करके स्थापित किया जाता है, पोल माउंटेड सबस्टेशन कहलाता है। ये हिंदी में है, अगर थोड़ा सा अपने इजी लैंग्वेज में बात करें तो पोल माउंटेड सबस्टेशन वे होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं सिंपल पोल्स पर हम लोग उपकरणों को स्थापित करते हैं। अब इससे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आते हैं। वो पॉइंट क्या होते हैं कि ये उपकेंद्र सामान्यतः कितने केवी के होते हैं, 11/0.4 केवी के होते हैं और मैक्सिमम हमारे 300 केवीए तक का पहुंच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद इनका स्ट्रक्चर किस शेप में होता है, तो ये हमारे इनका एच शेप में स्ट्रक्चर होता है और ये इनकी कैपेसिटी हमारी कितनी होती है, जो एच टाइप के होते हैं, यानी कि जैसे ये मैंने बताया ना, ऐसे यहाँ पर ऐसे रखा होता है, यहाँ पर ट्रांसफार्मर रखा होता है, तो ये देखो ये कैसे स्ट्रक्चर बन रहा है, ये एक एच टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, और इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 100 केवीए तक की होती है। अगर यहीं पर हम लोग 4 पोल्स यानी कि 4 पोल्स लगा दें इसी तरीके से, और यहाँ पर हम लोग जब रखें, ठीक है ना दोस्तों, तो उसकी केवीए रेटिंग हमारी कितनी पहुंच जाती है, उसकी हमारी 300 केवीए रेटिंग तक की पहुंच जाती है। अगर हम लोग केवल एक सिंगल पोल ले लें, ठीक है ना, तो एक सिंगल, आपने देखा भी होगा, सिंगल सब पोल होता है, उसी में एक ट्रांसफार्मर ऐसे लटका हुआ होता है, तो उसकी हमारी के क्षमता कितनी होती है, वो 15 केवीए तक की उसकी क्षमता होती है। ठीक है ना दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं हाई वोल्टेज साइड पर सबस्टेशन में क्या क्या लगा होता है। वो तो ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है ना दोस्तों, लाइटनिंग अरेस्टर होता है, टीपीएमओ स्विच होता है, इसके बाद एसटी फ्यूज होता है। दोस्तों इसमें टीपीएमओ है, टीपीएमओ का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि टीपीएमओ का फुल फॉर्म क्या होता है। अगर आपको नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि क्या होता है टीपीएमओ का फुल फॉर्म। अब लो वोल्टेज साइड पे क्या क्या होता है, तो लो वोल्टेज साइड पे हमारे लो वोल्टेज फ्यूज होते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से भी हमारे लो वोल्टेज साइड में होते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर भी होता है। अब ट्रांसफार्मर को कम से कम 2 स्थानों पर हम लोग क्या करते हैं, अर्थिंग जरूर करते हैं। अर्थिंग से क्या होता है कि हमारा अगर उसकी कोई फॉल्ट वगैरह आए, यानी कि हाई अमाउंट ऑफ करंट आए, तो हमारी ग्राउंड हो जाए, इस वजह से हम लोग ट्रांसफार्मर को कम से कम 2 स्थानों पर अर्थिंग जरूर करते हैं। तथा 25 केवीए तक के उपकेंद्रों में एचटी फ्यूज नहीं दिया जाता है। हाँ, अगर देखो, अगर हमारी रेटिंग कितनी है, 25 केवीए तक की है, तो उसमें हम लोग एचटी फ्यूज क्या आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब हमारे ये सबस्टेशन छोटे, सरल व सस्ते होते हैं तथा डिस्ट्रीब्यूटर की कॉस्ट भी लेस होती है। ठीक है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके बाद ये नेग्लेजिबल मेंटेनेंस, यानी कि इस पर बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं होती है। मैक्सिमम ट्रांसफार्मर शो सिस्टम आर केवीए इंक्रीज, यानी कि इस पर क्या हो जाता है कि इसमें सिस्टम की केवीए क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। नो लोड पर हानियों के बढ़ जाने से केवीए रेट भी बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें एक ये आ जाता है कि अगर इस पर क्या नो लोड पर भी हम लोग क्या हो जाता है, नो लोड हानियों के बढ़ जाने से इसमें क्या हो जाता है, लॉसेस के बढ़ जाने से इस पर केवी रेटिंग भी बढ़ जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सामान्यतः उपयोग होता है। अब देखते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर गांव के बाहर या घर कस्बों के बाहर, शहर के बाहर सिंपल से लगे होते हैं, तो इस वजह से ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। ये मैंने जैसे कि बताया, विलेज या टाउन एरिया में सबसे ज़्यादा यूज होते हैं।
और इसमें क्या होता है कि जहाँ पर हमारे लो पावर की डिमांड होती है वहाँ पर ये इंस्टॉल किए जाते हैं। अब इसका हम लोग सिंगल लाइन डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि सबसे पहले तो देखो आपको इतना तो याद रखना ही है कि सबसे पहले 11 kV की लाइन आती है, फिर हम लोग क्या करते हैं TPMU स्विच लगाते हैं, फिर ST फ्यूज लगाते हैं, फिर हम लोग ट्रांसफार्मर लगाते हैं। अब ट्रांसफार्मर लगा के हमारा क्या होगा, स्टेप डाउन हो गया। स्टेप डाउन होने के बाद फिर हम लोग फ्यूज लगा देते हैं और इस तरीके से यहाँ पर हम लोग फ्यूज लगा करके अपना ये वायर निकाल लेते हैं, जिससे हम लोग 3 फेज 4 वायर सप्लाई। अब चारों तरफ आप अपने भी देखते होंगे कि खंभों के ऊपर क्या 4 तार होते हैं ना, तो उसमें 3 तार हमारे फेज के होते हैं और एक हमारा क्या होता है, एक न्यूट्रल वायर होता है, ताकि हम लोग किन्हीं भी यहाँ पर सिंगल फेज बनाना चाहे तो सिंगल फेज बना ले, 2 फेज बनाना चाहे तो। इस तरीके से हमारे सिंगल लाइन डायग्राम किसका है, पोल माउंटेड सब स्टेशन का सिंगल लाइन डायग्राम हो गया। ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पर देखो फ्यूज का इस वजह से प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर हमारी रेटिंग कम है। ठीक है ना दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको दोस्तों कुछ भी डाउट्स हो तो प्लीज़ हमें कमेंट्स करके बताइए, हम आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों इस चैनल पे आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हर एक सब्जेक्ट को किसी भी सेम का हो बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करवाया जाएगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों सपोर्ट कीजिए, ताकि हम लोग अदर ब्रांचेस के लिए भी इसमें वीडियोस दे सकें और आपको लाइव क्लासेस जल्दी से जल्दी दे सकें। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में अपने इस वीडियोज़ को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू दोस्तों।